कल्पना कीजिए, अगर एक लड़की अचानक ऐसे आवाज़ में बोलने लगे जो इंसान की नहीं लगती, अगर वो महीनों तक खाना छोड़ दे, घंटों तक बिना रुके चीखती रहे और उसके शरीर में ऐसी ताकत आ जाए कि कई लोग मिलकर भी उसे रोक न सके, क्या यह कोई मानसिक बीमारी थी या फिर सचमुच उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। आज की कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे चर्चित और डरावने एक्सोर्सिज्म केस की कहानी है। यह कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से शांत शहर से, जहाँ रहती थी एक साधारण लड़की एनालिसे मिशेल। वो पढ़ाई में अच्छी थी, अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी और गहरी धार्मिक आस्था रखती थी। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ सालों बाद यह लड़की दुनिया के सबसे रहस्यमय मामलों में शामिल हो जाएगी। साल 1968। एक दिन अचानक एनालिसे को तेज झटके आने लगे। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि उसे मिर्गी की बीमारी है। इलाज शुरू हुआ, दवाइयाँ दी गई, लेकिन जितना इलाज बढ़ता गया उतनी ही अजीब घटनाएं भी बढ़ने लगी। एनालिसे का दावा था कि उसे रात में डरावनी परछाइयाँ दिखाई देती है। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य चीज़ हर समय उसका पीछा कर रही हो। पहले परिवार ने इसे बीमारी समझा, लेकिन जल्द ही ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्होंने डॉक्टर के साथ पादरियों को भी हैरान कर दिया। और यही से शुरू होती है असली डरावनी कहानी। दिन बीतते गए, लेकिन एनालिसे मिशेल की हालत लगातार बिगड़ती गई। दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। अब उसे सिर्फ दौरे ही नहीं पड़ते थे, बल्कि उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह कहती थी कि कोई उसे हर समय देख रहा है और उसके कानों में डरावनी बातें फुसफुसाता है। एनालिसे मिशेल जब चर्च जाती तो बेचैन हो जाती। वह पवित्र क्रॉस की ओर देखने से बचती थी। उसके परिवार ने दावा किया कि कई बार वह पवित्र जल के पास जाने से भी डरती थी। यही से परिवार को लगा कि शायद यह सिर्फ बीमारी नहीं है। आखिरकार परिवार ने चर्च से मदद मांगी। उन्होंने पादरियों को पूरी कहानी बताई। शुरुआत में चर्च ने भी इसे मानसिक बीमारी माना, लेकिन कुछ समय बाद हालात इतने अजीब हो गए कि मामले की दोबारा जांच शुरू की गई। लंबी जांच के बाद चर्च ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने एनालिसे मिशेल पर एक्सोर्सिज्म यानी कथित रूप से बुरी आत्मा को निकालने की धार्मिक प्रक्रिया की अनुमति दे दी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आगे जो होने वाला है वह इतिहास का सबसे विवादित मामला बन जाएगा। साल 1975। चर्च ने एनालिसे मिशेल के लिए आधिकारिक एक्सोर्सिज्म की अनुमति दे दी। 2 पादरियों को यह धार्मिक प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर 17 घंटों तक चलता और उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाती थी। धार्मिक प्रक्रिया के दौरान एनालिसे मिशेल का व्यवहार अचानक बदल जाता था। रिकॉर्ड के अनुसार उसकी आवाज़ कभी बहुत भारी हो जाती तो कभी वह असामान्य तरीके से चिल्लाने लगती। इस घटनाओं को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं दी। कुछ ने इन्हें बीमारी से जोड़ा, जबकि कुछ ने इन्हें अलौकिक माना। बताया जाता है कि उन सत्रों की कई ऑडियो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। इन्हीं रिकॉर्डिंग्स ने इस मामले को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। हालांकि विशेषज्ञों के बीच आज भी इस बात पर मतभेद है कि इन आवाज़ों और व्यवहार की सबसे सही व्याख्या क्या थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में एनालिसे मिशेल की हालत और गंभीर हो गई और फिर जो हुआ उसने इस मामले को इतिहास के सबसे विवादित मामलों में शामिल कर दिया। कई महीनों तक धार्मिक प्रक्रिया चलती रही, लेकिन एनालिसे मिशेल की शारीरिक हालत लगातार कमज़ोर हो गई। वह बहुत कम खा पी रही थी और उसका शरीर बेहद कमज़ोर हो चुका था। परिवार और पादरी उम्मीद कर रहे थे कि उसकी हालत सुधरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 जुलाई 1976 को एनालिसे मिशेल की मृत्यु हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु का कारण कुपोषण और शरीर की अत्यधिक कमजोरी बताया गया। इस घटना ने पूरी जर्मनी को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद अदालत में मुकदमा चला। परिवार और इस धार्मिक प्रक्रियाओं में शामिल पादरियों पर लापरवाही के आरोप लगे। अदालत ने उन्हें दोषी माना और सज़ा सुनाई। यह मामला आज भी इस सवाल को जन्म देता है कि क्या केवल धार्मिक प्रक्रिया पर्याप्त थी या चिकित्सा उपचार को और प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। आज लगभग 50 साल बाद भी एनालिसे मिशेल का मामला दुनिया के सबसे विवादित मामलों में गिना जाता है। कुछ लोग इसे गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारी का मामला मानते हैं, जबकि कुछ लोग आज भी मानते हैं कि इसके पीछे कुछ ऐसा था
जिसे विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। सच क्या था, इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। अगर आपको ऐसी सच्ची, रहस्यमय और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि एनालिसिस मिशेल का मामला केवल एक बीमारी था या फिर कुछ और।